Good morning and a very, very happy morning. We are reading the last audio of the book, The Untethered Soul, written by Michael Lesinger. We are on page number 176. लास्ट ऑडियो में बहुत सारे प्रश्न राइटर ने पूछे और उनके उत्तर दिया. How do you know your spirit drifts upward? What does it mean to drift upwards? How does it feel when you drift upward? Where are you going? What does it feel like to identify more with spirit than with form? Or ultimate question, how do you really know anything about God? Page number 176. राइटर ने हमें बताया कि जो लोग आत्मा और परमात्मा से एक हो जाते हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आई एंड माई फादर आर वन, यानी मैं आत्मा और मेरा परमात्मा हम एक ही हैं. और जितने लोगों ने भी बात की, जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया, उन्होंने यही बोला. उन्होंने बोला कि वो मर्ज कर गए हैं एक यूनिवर्सल वननेस ऑफ गॉड से. अब हम दो नहीं हैं. सूर्य से निकलती हुई किरणों की तरह ये इंडिविजुअल स्पिरिट एक किरण है जो उस सूर्य से निकलती है. एक इंडिविजुअल किरण सूर्य से फर्क हो ही नहीं सकती. और जब ये जो किरण, ये जो चेतनता, ये अपने आप को किरण नहीं मानती, तो वो एकदम सूर्य का हिस्सा ही बन जाती है. हमारा बीइंग उस समय सूर्य की स्टेट में एक हो जाता है. मीन्स जिस समय आप अपना आपा, फिजिकल वर्ल्ड वाला, मैं शालिनी, मैं इसकी पत्नी, मैं इसकी वाइफ, मैं कोच, मैं ये, जिस समय मैं इससे बाहर निकल के मेरे रियल सेल्फ के साथ वन होंगी, तो मैं फिर वैसी ही होंगी ना. राइटर कहता है बार बार हिंदू वेदों के अंदर, जूइश कबाला में, सूफी मिस्टिक पोएट्स के अंदर, रिलीजियस ट्रेडिशंस जितनी भी किसी भी समय की रही हैं, सब ने ये बात ज़रूर कही है कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है जिस समय जो एक व्यक्ति अपने इंटरनल सेल्फ से मर्ज होके यूनिवर्स का जो एब्सोल्यूट है उसके साथ एक हो जाता है. इट बिकम्स वन विद गॉड. यही एक्सपीरियंस हमें बताता है कि देयर इज समथिंग अबाउट गॉड एंड यू बिकम वन. अल्टीमेटली प्रभु को जानने का एक ही तरीका है कि आप अपने बीइंग को उसके साथ एक कर दें. राइटर कहता है कि हर वो व्यक्ति, हर वो बीइंग जिसने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में एक लयता प्राप्त की है, उसके गुण सभी रिलीजन के अंदर एक जैसे बताए गए हैं. फिर वो एक प्रश्न पूछता है, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो प्रभु की तरफ रास्ते पे चल रहा होता है? What transformations do they go through along the way? ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो उस रास्ते में उनके साथ होती है? उसको समझने के लिए इमेजिन करें कि आपके जीवन में क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा अगर आप ये महसूस करना शुरू करें, ट्रिमेंडस लव, कि प्रभु इस जितने भी प्लांट, क्रीचर्स, एनिमल्स, लोग हैं, आप उसके प्रति बहुत प्यार महसूस करें. ट्रिमेंडस. इमेजिन आपको हर बच्चा अपने बच्चे की तरह लगे, हर व्यक्ति आपको एक खूबसूरत फूल की तरह लगे जिसका एक अपना कलर है, जिसका एक अपना एक्सप्रेशन है, अपना एक शेप है, अपना एक साउंड है. जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आप फिनोमिनल चीज़ों को देखते हैं, आप आश्चर्यचकित रहते हैं और आप अब किसी को जज नहीं कर रहे हैं. ये जो प्रोसेस ऑफ जजिंग है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. इट सिंपली स्टॉप्स. यहाँ पे सिर्फ एप्रिसिएशन है, यहाँ पे सिर्फ ऑनरिंग है. यहाँ पे पहले जजमेंट थी, अब वहाँ पे इज्जत है, प्यार है, चेरिशिंग है. जैसे हम किसी को जज करते हैं ना, हम उससे अलग हो जाते हैं. और जिंदगी को पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि आप जिंदगी में पूरी इज्जत के साथ उसको पार्टिसिपेट करें, पीछे खड़े होकर लोगों को जज ना करें. जिस समय आप ये ब्यूटीफुल बोटैनिकल गार्डन ऑफ लाइफ इसमें वॉक थ्रू करते हैं ना, तो आप महसूस करते हैं ओपननेस, आप महसूस करते हैं रोशनी, आप महसूस करते हैं प्यार, आप जिंदगी की खूबसूरती को देख पाते हैं. अब फिर आप किसी शेप, किसी ये पत्ता ऐसे है, ये पत्ता वैसे, ये नहीं देख पाते. आपको हर प्रकार के पत्ते, किसी भी साइज, किसी भी शेप, सब
सब ठीक लगता है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। सोचिए कि अगर हम हर व्यक्ति के प्रति ऐसा फील कर सकें, चाहे उनके ड्रेस अलग हो, चाहे कि उनके सोचने का ढंग अलग हो, चाहे उनका व्यवहार करने का ढंग अलग हो। सोचिए हर चीज़, आपके हर व्यक्ति एक ऐसे फ्लावर की तरह जो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपको हमेशा वो सुंदर रखता हो। अगर ऐसा हो जाएगा ना, उसी वक्त आप प्रभु के प्रभुत्व को महसूस कर पाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू नो गॉड, फीलिंग लव। अपने आप को ध्यान से देखिए कि जिस समय ये आपकी जिंदगी में होता है, दैट यू लव एवरीबडी विदाउट जजिंग, हाउ क्लोज यू रीच टू गॉड। एंड दिस इज द ओनली वे कि आप उस प्रभु को जान सकते हैं, और यही एक रास्ता है। अगर आप प्रभु को किसी बुक के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे तो 5 किताबें और मिल जाएंगी जो कुछ कुछ और लिख रही होंगी, है ना। और एक ही बुक के 5 इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं, इजंट इट। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई किसी को गलत साबित भी करेगा। और अगर आप अपनी प्रभु की खोज को दिमागी लेवल पे कर रहे हैं, जिसे विपश्यना बुद्धि विलास कहती है, तो कोई और इसको डिस्प्यूट करेगा और फिर से ये एक माइंड गेम बन जाएगी। और इस प्रकार आप उस भगवान के बारे में, उसके रास्ते के बारे में कभी भी नहीं जान सकते हैं। ये एक एक्चुअल एक्सपीरियंस से ही आएगा, और ये होता है जिस समय आप मेडिटेट करते हैं, जिस समय यू लेट गो ऑफ योर लोअर सेल्फ, आप ड्रिफ्ट करते हैं अपनी आत्मा में। और जैसे जैसे आप अपनी आत्मा की तरफ चलते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जाती है। सिर्फ आपको करना क्या है, नोटिस इट। आप नोटिस करेंगे आपकी टेंडेंसी टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ डिवाइन। जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होते चले जाएंगे, वैसे वैसे एक स्वाभाविक क्वालिटीज आपके अंदर खुद ही अनफोल्ड होंगी। हर एक कदम इस अंतर्मुखी रास्ते की तरफ, जहाँ पे आप इंटरनलाइज होकर जिंदगी जी रहे हैं ना, आपको एक डिवाइन स्टेट का ग्लिम्प्स देगी। बहुत से लोग जिन्होंने इस डिवाइन, इस दिव्य ताकत को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने काफ़ी इनर एक्सपीरियंस किया है और उन्हें मालूम है कि ये दिव्य चेतनता एक सच्चाई है। उन्होंने इस एनर्जी की फोर्स को एक्सपीरियंस किया है, देखा है, और ये जाना है कि वो ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। ऐसी ताकत जो हर समय हर चीज के लिए बिल्कुल सचेत है, एंड यही है यूनिवर्सली कॉन्शियसनेस। एक प्रश्न है पेज नंबर 177 पे, ये जो डिवाइन स्टेट है, ये जो दिव्य अवस्था है, वहां से क्रिएशन कैसी लगती है? जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस प्रभु की आंखों से क्या देखा? इस दिव्यता की आंखों से देखा, क्या देखा? तो राइटर कहता है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब कोई जजिंग नहीं है, ये जजमेंट बहुत ही पहले खत्म हो गई। उन्होंने देखा सिर्फ हर जगह खूबसूरती है। ऐसा बीइंग जिसने दिव्यता को एक्सपीरियंस किया है, वो कहता है कि मैं सारे फूलों को एक ही बार में देख सकता हूँ, मैं मेरे हर बच्चे को एक बार में एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। कैन फील मोर लव, मोर कंपैशन, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर एडमिरेशन फॉर ऑल द डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस ऑफ माय क्रिएशन। दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक टू अ सेंट, एंड अ ट्रू सेंट ड्वेल्स विद गॉड। आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, कि एक मनुष्य होके बातें कर रहा है कि जैसे भगवान हो। बारे से याद कराऊं, सूर्य की किरण तभी है जब तक वो सूर्य के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं करती है। जिस वक्त आप डिवाइन स्पेस में होते हैं तो आप उसी स्पेस में है जहां प्रभु है। फिर से प्रश्न है, व्हाट इफ इट इज रियली ट्रू दैट गॉड इज नॉट जजिंग? क्या अगर ये सच हो कि भगवान सच में जज नहीं करता है? व्हाट इफ गॉड इज लविंग? फिर क्या होता है अगर भगवान बहुत प्यार कर रहा होता है? तो राइटर कहता है, प्यार करने का मतलब ही यही है कि हम जज नहीं करते हैं। प्यार करने का मतलब ही यही है कि हम अपने बिलवेड में सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। वहाँ पे कोई भी अपवित्रता नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी ही नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, वो खूबसूरत है। सच्चा प्यार ऐसे ही देखता है। तो अगर
प्रभु प्यार है तो उसकी आंखों से दुनिया कैसी है? वो कहता है इन्फिनिट लव एंड अनकंडीशनल कंपैशन। बिना शर्तों का प्यार है ये, बिना शर्तों का कंपैशन है। राइटर कहता है पेज नंबर 178 पर कि अगर आपने सच में किसी को मन से प्यार करा है तो आपको पता होगा कि अनकंडीशनल लव किसको कहते हैं। सच्चे प्यार का मतलब है किसी को प्यार करना अपने से प्यार करने से ज्यादा। जब आप किसी को सच में प्यार करते हैं ना, तो उसके जो इंसानी शरीर के आगे आप उसे प्यार करते हैं, आप उसको एज अ होल, चाहे कोई गलत है चाहे कोई शॉर्टकमिंग है, उसके बाद में भी प्यार करते हैं, बिल्कुल एक माँ के प्यार की तरह। एक माँ अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी डिवोट करती है, चाहे बच्चा कैसा ही हो, अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, कभी भी उसके शॉर्टकमिंग्स पे फोकस नहीं करती है। इनफैक्ट शी डजंट इवन सी देम एज अ शॉर्टकमिंग्स। प्रश्न है कि क्या भगवान एक माँ की तरह अपनी सब क्रिएशंस को देखता है? सो राइटर कहता है अगर तुम कुछ और सोच रहे हो कि भगवान तुम्हें जज कर रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं ना तुम्हें ऊपर नर्क मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, वो कहते हैं एनकरेज, नो, प्रोटेक्टेड, लव्ड, ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द डिवाइन फोर्स। रियलिटी यही है कि प्रभु का एक ही तरीका है एंड दैट इज लव। जब भी आप किसी के लिए सच्चा प्यार देखें तो आपको ये पता होगा ये आंखें आपकी नहीं है। आपकी एक इंसान की आंखें तो इतना प्यार महसूस ही नहीं कर सकती हैं, इतना अनकंडीशनल प्यार कर ही नहीं सकती हैं, है ना, मिलियन ईयर्स के अंदर भी। तो ये कहाँ है? ये प्रभु की आंखें हैं जो आपके थ्रू देख रही हैं। राइटर कहता है आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, ये भगवान के हाथ हैं जो आपके थ्रू किसी को कुछ दे रहे हैं। तो जिस समय आप बहुत गहराई से प्यार को महसूस करते हैं, उस समय आप हर चीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अपने बिलवेड को देते हैं। आप महसूस करते हैं उस प्यार, वो प्यार कहीं और से आ रहा होता है। ये ट्रांसेंडेंटल लव है, ट्रांसेंडेंटल लव है, रूपांतर है, दिस इज डिवाइन, ये दिव्य है, अनकंडीशनल है, सेल्फलेस है। इन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है, मास्टर, दे हैव स्पोक ऑफ दिस लव। पेज नंबर 179 पे राइटर कहते हैं जिन लोगों ने इस दिव्यता को एक्सपीरियंस किया है, वो कहते हैं हमें यही सिखाया जाना चाहिए कि नो मैटर हु वी आर, व्हाट वी डू, वी आर ऑलवेज लव्ड बाय दैट गॉड। यहाँ बाइबल से एक रेफरेंस लेके राइटर कहता है कि क्राइस्ट ने एक स्टोरी सुनाई कि जो उसके डिसाइपल्स थे उसमें से एक बेटा चला गया उनसे दूर, उसने सारे पैसे को खो दिया और फिर वो वापस हेल्प के लिए आया। तो फादर यानी गॉड, उसने उसे अपने पास जो बेटा था उससे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया, क्योंकि एक बेटा तो उनके पास था ही, लेकिन ये जो बेटा गुम गया था उसे फादर ने मिस किया। यहाँ पे कोई जजिंग नहीं था, ओनली लविंग। क्राइस्ट ऑल्सो सेड, ही दैट इज विदाउट सिन अमंगस्ट यू, लेट हिम फर्स्ट कास्ट अ स्टोन। What did he teach? What did he say? How did he look upon this world? He taught completely selfless, compassionate love. फिर क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का एग्जाम्पल देते हुए जहाँ पे उनको क्रॉस पे टांग दिया गया था, वो कहता है वहाँ पे आखिरी शब्द क्या लिखे गए थे, पहले शब्द क्या लिखे गए थे, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें कितना प्यार, कितनी करुणा। एक माँ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल वैसे ही कहती है ना, इसे नहीं पता कि वो ये क्या कर रहा है। प्यार इतना गहरा है, कंपैशन एक माँ का इतना गहरा है कि उसके लिए वो बच्चा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सोचिए कि अगर एक माँ एक बच्चे के प्रति इतना सेल्फलेस प्यार एक्सपीरियंस कर सकती है, तो एक प्रभु जिसने कि पूरा यूनिवर्स, जो कि इस प्यार का क्रिएटर है, वो कितना प्यार महसूस करता होगा हमारे लिए। राइटर कहता है क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान इस दुनिया को कैसे देखता है? आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान कैसा महसूस करता है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए? तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सूर्य को देख ले। क्या सूर्य किसी सेंट, किसी संत के ऊपर ज़्यादा ब्राइटली होता है, आप पे कम ब्राइटली होता है, दिखता है? क्या हवा, वायु किसी संत को ज़्यादा मिलती है, आपको कम मिलती है? क्या बरसात दूसरे के, आपके पड़ोसी के पेड़ पे ज़्यादा गिरती है, आपके पेड़ पे कम गिरती है?
सूर्य से अपनी आंखों को हटा के चूज करें कि मैंने को तो अंधेरे में ही रहना है, लेकिन जब भी आप सूर्य की तरफ जाएंगे तो वो रोशनी तो आपके पास हमेशा है। रोशनी आपके लिए हमेशा है, उस व्यक्ति की तरह जिसने दूर नहीं गया, वो सूर्य को देख रहा है, और आप जो दूर गए सूर्य को नहीं देख रहे, उनके लिए भी वो रोशनी वह थी, वो देख रहे थे, आप नहीं देख रहे थे। प्रकृति का हर रूप बिल्कुल वैसा ही है। पेड़ हमेशा फल देने के लिए तैयार है हर एक को। प्रकृति की कोई भी नेचर किसी से कोई फर्क नहीं करती। तो फिर एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या भगवान की क्रिएशंस में सिर्फ मनुष्य के दिमाग के अलावा किसी को कोई जज करता है? आई थिंक दिस इज द मोस्ट अवेयरिंग क्वेश्चन कि हमारे दिमाग के अलावा क्या कोई भी चीज, कोई पेड़ पौधा, सूर्य, हवा, बरसात किसी को जज करती है? प्रकृति सिर्फ देती ही देती है जो भी उसे रिसीव करता है। हम चूज करते हैं, क्या हमें चूज करना चाहिए वेदर टू रिसीव और नॉट टू रिसीव? जो भी चूज करते हैं वो हमें कभी भी पनिश नहीं करती है। हम अपने आप को पनिश करते हैं क्योंकि हम चूज करते हैं कि हम इसे रिसीव नहीं करेंगे। आप रोशनी को कहते हैं कि मैं तुझे नहीं देखूंगा, मैं तो अंधेरे में जीऊंगा, तो भी वो लाइट, वो सूर्य हमेशा चमकता ही रहता है। आप प्रभु को कहते हैं कि मैं तुझ पे विश्वास नहीं करता, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विद यू, लेकिन वो क्रिएशन तो भी आपको सस्टेन करती है। आपका रिलेशनशिप भी आपके प्रभु के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका रिलेशनशिप आपके सूर्य के साथ है। अगर आप सूर्य से छुपकर बहुत सालों तक अंधेरे में रहे हैं तो भी सूर्य तो वैसे ही चमक रहा है जैसे कि आप कभी कहीं गए ही नहीं। आपको अपोलोजाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर उठाना और सूर्य की तरफ देख लेना है। बिल्कुल वैसे ही जिस समय आप प्रभु को देखने के लिए टर्न करते हैं, जस्ट डू इट। इंस्टेड अगर आपको कोई गिल्ट है, शेम हो रहा है, तो ये आपकी ईगो है जो आपको ब्लॉक कर रही है टू एक्सपीरियंस दैट दिव्य एनर्जी। याद रखें कि वो दिव्यता, उस प्रभु को आप कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्वभाव में ही प्यार है, कंपैशन है, प्रोटेक्शन है, गिविंग है, रोशनी है। आपका कुछ भी करना वो तब भी आपको प्यार ही करेगा। इट इज जस्ट लाइक अ सन। कैन यू मेक सन स्टॉप शाइनिंग ऑन यू? नो, इट विल ऑलवेज शाइन एट यू। सिर्फ आप चूज करते हैं कि मैं इसको नहीं देखूंगा। हम अंतर्मुखी होके अपनी आत्मा को देखते हैं, स्पिरिट्स में जाते हैं तो हम ये देखते हैं, ये वही है जो दुनिया को देख रही है, ये वही दिल है जो हर चीज को और हर प्राणी को देख रहा है। यहाँ से देखने से आपको हर व्यक्ति खूबसूरत दिखेगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जिसे कोई समझ नहीं पाता है। जो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु भी रोता है जब दुनिया का ये हाल देखता है, पृथ्वी पर ये हाल देखता है, लेकिन एक संत वो ये देखता है कि प्रभु हमेशा अंडर ऑल कंडीशंस सिर्फ एक्सटेसी से ही देखता है। एक्सटेसी इसे हम समझें तो परमानंद, उत्साह। परमानंद ही एक ही अवस्था है जो प्रभु जानता है। प्रभु का स्वभाव भी एटर्नल है, शाश्वत है। कॉन्शियस ब्लिस, हमेशा आनंदम। चाहे आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आप वो हैं जो उसका हिस्सा है। खूबसूरती ये है कि आप इस परमानंद स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जिस समय आप इस आनंद को महसूस करने लग जाएंगे ना, तो आपको प्रभु के स्वभाव का खुद ब खुद अनुभव होने लग जाएगा। फिर आपको कोई भी अपसेट नहीं करेगा, फिर आपको कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, फिर कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चीज़ आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ब्यूटीफुल डांस हो रहा है, चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं। आपका जो नेचुरल सेल्फ है, इट विल कीप ऑन गेटिंग हायर एंड हायर। शेम नहीं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, प्यार महसूस करेंगे। इंस्टेड कि आप आंखें ना उठा सकें क्योंकि मैंने ये किया या मैंने वो किया, आप प्रभु को देखेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी शर्त नहीं है, जहाँ पे सिर्फ प्यार है, जहाँ पे सिर्फ शरण है। राइटर कहता है पेज नंबर 181, जो कि इस बुक का आखिरी पेज है, कॉन्टेम्पलेट दिस, इसे मनन चिंतन करें। लेट गो
of the idea of judgmental God. कि प्रभु मुझे जज कर रहा है, मुझे नरक में डालेगा, मुझे स्वर्ग में डालेगा, इस आइडिया को लेट गो करें, छोड़ें. के पास एक बहुत ही प्यार करने वाला प्रभु है. इन ट्रुथ यू हैव लव इटसेल्फ फॉर अ गॉड. प्यार जो आपके अंदर है वही प्रभु है. और प्यार तो प्यार ही कर सकता है और कुछ नहीं करता ना, प्यार ही करेगा. सो आपका प्रभु क्या है? उत्साह, आनंद, परमानंद, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. और अगर वो प्रभु परमानंद है तो जिस समय वो आपको देख रहा है तो क्या देख रहा है? परमानंद. With these lines we finish this book. So beautifully he has explained. आप, मैं, हम सब उसी प्रभु का हिस्सा हैं. This is who we are. अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसे और समझाने. He's done it so beautifully. अगर अभी भी आपको कभी भी लग रहा है that I have not understood it, please read it again. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Thank you so much for this beautiful journey.